नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल @teaching.8। आइए एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आइए चैप्टर नंबर 4 एक्स प्रश्नावली 4.2। अब प्रश्नावली 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। अब बच्चों आएंगी द्विघात समीकरण और द्विघात समीकरण को हम गुणनखंड विधि से उनके द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करेंगे। मूल का मतलब है हमें x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि x स्क्वायर है तो x की वैल्यू 2 आएंगी, चाहे प्लस में आए चाहे माइनस में आए। ठीक है बच्चों, अब आइए क्वेश्चन नंबर पहला स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। तो क्वेश्चन हमें दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लिख लेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। अब बच्चों कि बीच वाली टर्म को ऐसा तोड़िए, इसको ऐसा तोड़ेंगे कि गुणा करें तो 10 आए और माइनस का 3x बचे। तो सबसे पहले क्या करेंगे बताओ, 5 दूनी 10। तो देखो बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 2x माइनस 10 बराबर 0। अब बच्चों यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन ले लिया तो x माइनस 5 बचा। यहाँ से प्लस के 2 कॉमन ले लो तो यहाँ x बचेगा, 2 पंजे 10 माइनस का 5 बराबर 0। और बच्चों द्विघात समीकरण में ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम आनी चाहिए। अगर एक जैसी ये ब्रैकेट नहीं आई तो इसका मतलब है हम द्विघात समीकरण इसके फैक्टर गलत कर रहे हैं। अब बच्चों आइए इन दो ब्रैकेट में से हमें एक ब्रैकेट ले लो, तो x माइनस 5 और एक ब्रैकेट में x प्लस 2 बराबर 0। अब बच्चों सबसे पहले इसको 0 के बराबर रखेंगे, तो x माइनस 5 बराबर 0, तो विच इम्प्लाइज दैट x बराबर 5 क्या आ गया, x बराबर 5 आ गया। अब बच्चों हम x प्लस 2 बराबर 0 विच इम्प्लाइज दैट x बराबर 2 किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। ये आ गया बच्चों, आंसर आ गया। हाँ आइए बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखिए। तो सबसे पहले हम बच्चों क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे और हल में एक बार क्वेश्चन उतार लेंगे। 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0। अब बच्चों 6 की गुणा 2 से कराओ, तो 6 दुगनी कितना हो जाएगा, 12x स्क्वायर यानी कि माइनस 6 की 2x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो माइनस के 12x स्क्वायर। अब बीच वाले को ऐसा तोड़िए कि गुणा करें तो माइनस 12x स्क्वायर आए और प्लस का x बच जाए। तो हम क्या करेंगे, 4 तिया 12 और 4 में से 3 जाएगा तो प्लस का x बचेगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्योंकि 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस 6 बराबर 0। अब बच्चों इनमें से कॉमन आ जाएगा, इनमें से कॉमन क्या आएगा, 2x नजर आ रहा है तो हम 2x को क्या ले लेंगे, कॉमन। तो 2x हमने कॉमन ले लिया। यहाँ बच्चों 2 तो ये आ गया, x स्क्वायर है तो x ये आ गया, तो यहाँ बचेगा x और प्लस 2 दुगनी 4। यहाँ से बच्चों माइनस के 3 कॉमन ले लो, तो x प्लस, क्योंकि माइनस ले लिया और यहाँ प्लस है तो साइन चेंज हो जाएगा, तो 3 दुगनी 6 बराबर 0। अब बच्चों x प्लस 2 और ये हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। अब बच्चों x प्लस 2 को 0 के बराबर रखो, तो x प्लस 2 बराबर 0 विच इम्प्लाइज दैट x बराबर माइनस 2, क्योंकि 2 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब बच्चों इसको क्या रखेंगे, 2x माइनस 3 बराबर 0 विच इम्प्लाइज दैट 2x बराबर 3, क्योंकि इधर माइनस का 3 इधर जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, x बराबर 3/2। एक बच्चों ये आ गया आंसर, हम क्या लिख देंगे, आंसर लिख देंगे। हाँ आइए बच्चों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे और हल में क्या एक बार हम इस क्वेश्चन को उतारेंगे। तो √2x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस 5 √2 बराबर 0। अब बच्चों हम क्या करेंगे, देखो बच्चों √2x स्क्वायर गुणा
5 अंडर रूट 2। अब बच्चों हम इनकी गुणा करेंगे तो रूट 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, और 5 से करेंगे गुणा कर देंगे तो 5 आ गया, और एक्स स्क्वायर 2 पंजे 10 यानी कि 10x²। अब 7 को ऐसे तोड़िए कि गुणा करें तो 10x² आए और जोड़ें तो प्लस के 7x बचे। तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि अंडर रूट 2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। अब बच्चों हम क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे बच्चों, अंडर रूट 2x² प्लस इसको हम इधर लिख ले रहे हैं, और रूट 2 को क्या लिख लें, अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2x लिख लें, प्लस 5x को हम ऐसे ही रखे प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। अब बच्चों हमें इसमें से क्या लेना है, कॉमन लेना है। एक तो बच्चों रूट 2 आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 2 आ जाएगा, और एक x आ जाएगा, तो अंडर रूट 2 और x आ गया, तो x प्लस अंडर रूट 2x कॉमन आ गया, तो यहाँ बचेगा अंडर रूट 2 प्लस, यहाँ से बच्चों क्या कॉमन ले ले, 5 कॉमन ले लो, तो x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0 आ गया। अब दोनों ब्रैकेटें बच्चों सेम आ गई, तो इन दोनों में से एक ले लो, तो x प्लस अंडर रूट 2 और एक ब्रैकेट में आ गया अंडर रूट 2x प्लस 5 बराबर 0। अब बच्चों इसको x के बराबर रखो, तो x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0 विच इम्प्लाइज दैट x बराबर माइनस के अंडर रूट 2। एक तो माइनस का अंडर रूट 2 आ गया, एक बच्चों हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट 2x प्लस 5 बराबर 0, अंडर रूट 2x अंडर रूट 2x बराबर 5 को इधर ले जाओ -5 आ जाएगा, तो x बराबर आ गया -5 बटे अंडर रूट 2 आ गया। एक x की वैल्यू ये आ गई और एक x की वैल्यू ये आ गई, यानी कि x बराबर -2। ये बच्चों क्या हो गए, आपके आंसर आ गए। हाँ आइए बच्चों हम चौथा क्वेश्चन इसको हल करेंगे। बच्चों ये हाई स्कूल की बोर्ड की परीक्षा में आ चुका है, एक बार ये आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से सुनेंगे बच्चों। आइए बच्चों इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब देखिए बच्चों, हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करना है, हम क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, और हल में एक बार इस क्वेश्चन को उतारेंगे। तो 2x² माइनस का x प्लस 1/8 बराबर 0। अब बच्चों इसके बटे 1 मान लो, इसके बटे 1 मान लो, तो 8 बच्चों हमें क्या मिल जाएगा, एलसीएम मिल गया। जब एलसीएम मिल गया तो 8 की 2 से गुणा करा दो तो 8 दूनी 16x², 8 की x से गुणा करा दो माइनस का 8x और प्लस का 1 आ गया बराबर 0 आ गया। 0 के बटे 1 मान लो। अब इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, 1 की इस पूरे से गुणा करा दो, 8 की 0 से गुणा करा दो, तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। अब बच्चों हम इसके क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। अब गुणनखंड से हम मूल ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले बच्चों 1 की 16x² से गुणा करो तो क्या आएगा, 16x² आ जाएगा। अब 8 को ऐसे तोड़िए कि 16x² प्लस के आए और माइनस के 8x बचे, तो हम क्या करेंगे, 4 चौक 16, तो 16x² माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर 0। अब बच्चों इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 4x आ रहा है, तो 4x कॉमन ले लो, तो 4 चौक 16x माइनस 1 आ गया। यहाँ से -1 कॉमन ले लो, तो 4x माइनस 1 बराबर 0। अब देखो बच्चों 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1 बराबर 0। अब बच्चों इसके बराबर क्या मान ले, 0 मान ले, तो 4x माइनस 1 बराबर 0, तो विच इम्प्लाइज दैट 4x बराबर -1 इधर ले जाएंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, तो x बराबर 1/4 आ गया। अब x की वैल्यू 1/4। अब दूसरा जो ब्रैकेट में दिया है वो सेम है, तो हम क्या लिखेंगे, 4x माइनस 1 बराबर 0 विच इम्प्लाइज दैट
4x बराबर +1, क्या आ जाएगा +1। तो x बराबर क्या आ जाएगा 1/4 आ गया। ये बच्चों क्या हो गए आपके आंसर हो गए। हाँ आइए बच्चों पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन हमें दिया है 100x² माइनस का 20x + 1 बराबर 0। अब बच्चों एक बार हम इस क्वेश्चन को उतारते हैं। तो 100x² माइनस का 20x + 1 बराबर 0। अब बच्चों हम ये देखो ये पद है और ये पहले और तीसरे पद की गुणा करो तो 100x²। अब बीच वाले पद को ऐसा तोड़िए गुणा करें तो 100x² आए और माइनस का 20x बचे। तो देखिए 10 दाई 100, तो 10x² माइनस का 10x माइनस का 10x + 1 बराबर 0। अब यहाँ से बच्चों क्या कॉमन आएगा 10x कॉमन आ गया। तो 10 दाई 100, 10x - 1, यहाँ से -1 कॉमन ले लो तो 10x - 1 बराबर 0। तो 10x - 1 और 10x - 1 बराबर 0। अब बच्चों 10x - 1 एक बार इसको 0 के बराबर रखो तो विच इम्प्लाइज दैट 10x बराबर +1। तो विच इम्प्लाइज दैट x बराबर 1/10, एक x की वैल्यू 1/10 आ गई। अब 10x - 1 बराबर 0 विच इम्प्लाइज दैट कि 10x बराबर 1। तो विच इम्प्लाइज दैट x बराबर 1/10। तो ये आपके बच्चों क्या आ गए। इस तरह से हम दो घात समीकरण के मूल निकाल पाएंगे। तो बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो दोस्त आप इस चैनल के माध्यम से पढ़ पाएं। और बच्चों और लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू बच्चों।